नमस्कार दोस्तों। अब वह समय बहुत ही नजदीक है जब तुम्हारा शत्रु तुमसे अपने प्राणों की भीख मांगेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी व्यापक घटना घटने वाली है जिससे तुम्हारा शत्रुओं बोलती बंद हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस सच्चाई को सुनने के बाद तुम्हारे तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा, क्योंकि दोस्तों, जिस जिसने तुम्हें कभी सताया था, अब उसकी रोने की बारी आ चुकी है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल से जुड़े बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि दोस्तों ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो रोजाना आपको मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखने, ताकि महादेव की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहे और आपके जीवन में खुशियां छाई रहे। तो दोस्तों, अब वह क्षण समीप आ चुका है और उलटी गिनती आरंभ हो गई है। आने वाले 3 दिनों में एक भीषण और व्यापक घटना होने जा रही है, जो सीधा आपके शत्रु के घर तक पहुंचेगी। यह घटना कुछ ऐसी होगी जिससे उनके लिए राम नाम सत्य का समय आ जाएगा। यह सुनकर भले ही आपको थोड़ा विस्मय हो रहा होगा, लेकिन यह सच्चाई है कि आपके विरोधी ने एक अत्यंत गंभीर भूल कर दी है। आपको यह तो ध्यात ही होगा कि आपका विरोधी हमेशा से ही दूसरों को पीड़ा और कष्ट देता आया है। यह भी सत्य है कि वह किसी की उन्नति देख नहीं सकता। जब भी कोई तरक्की करता है, उसे यह असहनीय होता है और वह उसके विरुद्ध साजिशें रचने लगता है। आपका शत्रु हमेशा यही चाहता है कि हर कोई उसके अधीन रहे, और इसीलिए उसने फिर एक बड़ा अपराध कर डाला है, जो अब शनिदेव की दृष्टि में आ चुका है। आपके शत्रु ने कई बार तांत्रिक विधियों और अशुभ शक्तियों का इस्तेमाल कर लोगों को कष्ट दिया है। साथ ही आपकी छवि धूमिल करने के अनेक प्रयास किए हैं। वह निरंतर समाज में झगड़े उत्पन्न करने, अफवाहें फैलाने और बदनामी की साजिशें रचता है। लेकिन इस बार उसने एक ऐसी भयानक भूल की है जिसकी कीमत अब उसे चुकानी ही होगी। 2 दिन पूर्व उसने 3 व्यक्तियों पर तांत्रिक क्रियाएं की, जिनमें एक आप स्वयं हैं और 2 अन्य भी उसके दुश्मन हैं। हालांकि आज हम उन्हीं पर बात नहीं करेंगे, मगर यह समझ लेना आवश्यक है कि उसने आपके ऊपर काला जादू करके बहुत बड़ी गलती की है, जिसे शनिदेव पूर्ण रूप से अस्वीकार करते हैं। यह गलती इतनी भीषण है कि अब उसका बचना असंभव हो गया है। यदि उसने यह तांत्रिक क्रिया किसी और पर की होती तो संभवतः वह बच निकलता, परंतु आपके ऊपर यह करना एक विनाशकारी भूल थी, क्योंकि आपने सदैव देवी देवताओं की उपासना की है और आपके ऊपर सदैव ऐश्वर्य दृष्टि रही है। आपके मन में करुणा और सहायता की भावना रहती है। आप किसी का कष्ट सहन नहीं कर सकते, भले ही वह आपका शत्रु ही क्यों ना हो। यही कारण है कि आपके ऊपर सदैव दिव्य शक्ति की अनुकंपा बनी रहती है, और इसी कारणवश जब आपके ऊपर यह तंत्र क्रिया की गई तो यह दैवीय न्याय के विरुद्ध हो गया। अब शत्रु को इसका दंड मिलना तय है। आप सदैव परोपकार में विश्वास रखते हैं और कभी किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते। यही गुण शनिदेव को अति प्रिय है। इसलिए शनिदेव ने आपके भक्ति भाव और सकारात्मकता को देखा और आपके विशाल हृदय को भी महत्व दिया। आप न केवल एक सच्चे भक्त हैं, बल्कि समाज की सेवा हेतु सदैव तत्पर रहते हैं। जैसा कि पहले बताया गया, जब शनिदेव ने यह देखा कि आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग हुआ है, तो उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति का पता लगाया। शनिदेव ने उसके सभी पापों का निरीक्षण किया और आकलन किया कि वह कितना अधर्म कर चुका है। अब उसका पापों का पात्र भर चुका है और उसे अपने कुकर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। यह घटना आपके शत्रु के लिए अत्यंत दुखदाई है, क्योंकि शनिदेव ने अब उसका सर्वनाश सुनिश्चित कर दिया है। वह अब ना तो आपका सामना कर सकेगा और ना ही कभी आपके सामने आंख उठाकर देख पाएगा। वह भली भांति जान चुका है कि उसके साथ जो हो रहा है वह आपके ऊपर किए गए षड्यंत्र का नतीजा है। अब जबकि शनिदेव की अनुकंपा आपके साथ है, आपके जीवन में परिवर्तन की लहर प्रवेश कर चुकी है। कठिन समय का द्वार अब समाप्त होने वाला है। वर्षों से देखे गए स्वप्न, अधूरे रह गए प्रयास, अब उनमें सफलता प्राप्त होने जा रही है।
यह समय आपके लिए अत्यंत शुभ है। अगले 3 दिन विशेष रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं, क्योंकि यह अवधि आपके भाग्य के द्वार खोलने वाली है। आपकी किस्मत का बंद दरवाजा अब खुल चुका है और आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। आपके आसपास के लोग अब आपके नाम की चर्चा करेंगे, आपका नाम गूंजने लगेगा। धन लाभ के साथ साथ अनेक ऐसे कार्य जो अब तक रुके थे अब गति प्राप्त करेंगे। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप प्रत्येक कार्य को सूझबूझ और सही दिशा में करें, पारिवारिक संतुलन बनाए रखें और खर्चों को बजट के अनुरूप नियंत्रित करें। यदि आप बजट का ध्यान रखते हैं तो आपकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ रहेगी, अन्यथा भविष्य में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। इस समय आपकी योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, इन्हें सावधानी से अमल में लाएं। आपको अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ख्याल रखना चाहिए। संतुलित आहार और संयमित जीवन शैली से स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। यदि छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं आए भी तो उन्हें नजरअंदाज ना करें, समय रहते उन्हें समाधान करें। साथ ही अपने कार्यों को पर्याप्त समय दें। जितनी अधिक मेहनत करेंगे उतना ही फल मिलेगा। किस्मत अब आपके पक्ष में है। आपकी मेहनत अब वह सफलता दिलाएगी जिसकी आपने हमेशा कल्पना की थी। अगर आप अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपकी हर इच्छा पूर्ण हो सकती है। जीवन में सुख शांति आएगी। जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी यह समय अनुकूल है। पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखें, क्योंकि मन बहलाव और सोशल मीडिया जैसे विकर्षण ध्यान भटका सकते हैं। यदि आप किसी ऑनलाइन कार्य या डिजिटल माध्यम से जुड़ी योजनाओं में हैं तो उसमें भी सफलता मिल सकती है, यदि आप उसमें थोड़ा सा बदलाव लाकर और बेहतर ढंग से कार्य करें। हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में बहुत जल्द एक अत्यंत शुभ समाचार आने वाला है, जो लंबे समय तक आपके जीवन में सकारात्मकता का स्रोत बना रहेगा। यह शुभ समाचार इस बात से जुड़ा है कि आपको एक ऐसा स्रोत मिलने वाला है जिससे आप पूरे जीवन भर लाभान्वित हो सकते हैं। इस मार्ग पर आपको इसी महीने की शुरुआत में ही कदम रखना होगा, चाहे आप व्यापार में हो, नौकरी कर रहे हो या कोई नया उपक्रम आरंभ करने की सोच रहे हो। इस समय सफलता आपके कदम चूमेगी, किंतु ध्यान रहे किसी भी कार्य में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। भाग्य का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है और आप स्वयं महसूस करेंगे कि मेहनत की तुलना में कहीं अधिक फल आपको मिल रहा है। यह सब ईश्वर की लीला होगी। आपको यह भी होगा कि वे लोग जो पहले आपकी आलोचना करते थे, बदनामी फैलाते थे और कभी आपकी सफलता की कल्पना भी नहीं करते थे, अब वे आपकी तरक्की देख आपको शुभकामनाएं देने लगेंगे। जो लोग आपको मुस्कुराता हुआ देखना नहीं चाहते थे, वे अब आपकी कामयाबी पर तालियां बजाएंगे। इसीलिए थोड़ी सतर्कता जरूरी है, क्योंकि यदि आपने इस वीडियो को अंत तक नहीं देखा तो आप एक बहुत बड़ी चूक कर बैठेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताने वाले हैं कि आपके वे कौन से सगे संबंधी हैं जो आपके विरुद्ध सक्रिय हैं और आप पर तांत्रिक प्रभाव क्यों डाल रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम यह भी बताएंगे कि उनसे कैसे निपटना है। इसलिए दोस्तों, कृपया अंत तक वीडियो के साथ बने रहें, क्योंकि एक अत्यंत मूल्यवान जानकारी हम साझा करने जा रहे हैं। जीवन में हर किसी को सुख और दुख दोनों से गुजरना पड़ता है। जब आपके पास सुख, संपत्ति और ऐश्वर्य था, तब आपके चारों ओर कई ऐसे लोग थे जो स्वयं को आपका हितैषी दिखाते थे और आपके साथ रहकर केवल अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे थे। आपने यह मान लिया था कि यह लोग आपके सच्चे मित्र हैं, परंतु यह नहीं था कि वही लोग पीठ पीछे विश्वासघात कर रहे हैं। जब आपके जीवन में संपन्नता थी, उसी समय आपके इर्द गिर्द कई विश्वासघाती भी थे। उन्हीं की वजह से आपकी हानि हुई और सुख दाहक में परिवर्तित हो गया। जरा सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया कि कुछ कार्य जिनमें लाभ होना तय था, वे अचानक असफल हो गए? यह सभी घटनाएं उन्हीं शत्रुओं और धोखेबाजों की साजिशों का परिणाम थी। अब समय आ गया है जब आपको इन लोगों का सामना करना पड़ेगा। हम इस वीडियो में बताएंगे कि इसका समाधान कैसे करें, लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही जितने भी महाकाल के भक्त हैं वे कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल और एयू नमः शिवाय अवश्य लिखें। ऐसा करने से आपके जीवन की सारी परेशानियां और क्लेश समाप्त हो जाएंगे।
यह जानकर आपको प्रसन्नता होगी कि जिन लोगों ने आपके जीवन में तकलीफें डाली थीं, अब वे आपके सामने आकर कुछ गलत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। हालांकि जब आप उनकी ओर ध्यान नहीं देते, तब वे गुप्त रूप से तांत्रिक गतिविधियों में लग जाते हैं। इस नकारात्मक प्रभाव को समाप्त करने हेतु आपको कुछ विशेष उपाय अपनाने होंगे। सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके घर में कहीं भी मकड़ी का झाला ना हो। यदि है तो तुरंत उसे साफ करें। मकड़ी का झाला नकारात्मक शक्तियों का वास स्थल माना जाता है। इसे हटाने से आपके घर में शुभ ऊर्जा का प्रवाह होगा। यदि इसे अनदेखा किया गया तो यह जाले और अधिक फैल सकते हैं, जिससे बुरी शक्तियों का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। उसके पश्चात अपने घर में किसी देवी देवता की तस्वीर या प्रतिमा रखें और नियमित रूप से पूजा करें। रोजाना धूप दीप प्रज्वलित करने का प्रयास करें। यह आपके घर को सकारात्मक वातावरण देगा। जब भी आप मंदिर जाएं या किसी धार्मिक स्थल पर जाएं, वहां से कोई पवित्र वस्तु अवश्य साथ लाएं। उदाहरण के लिए मंदिर से जल का लोटा, नारियल या हनुमान मंदिर से चरणों का सिंदूर। जब आप इन वस्तुओं के साथ घर में प्रवेश करेंगे तो आपके घर के चारों ओर फैली हुई नकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। निश्चित रूप से आपके घर को शुद्ध और सुरक्षित बनाएगा। हम आपको अत्यंत आवश्यक सलाह देना चाहेंगे कि इन उपायों को अवश्य अपनाएं। इन्हें अपनाने के बाद आप देखेंगे कि जीवन में संपन्नता, प्रगति और सौभाग्य का आगमन होने लगेगा। आपका जीवन एक राजा की तरह बदलने लगेगा। आपको बस इन तांत्रिक प्रभावों से सुरक्षा हेतु कुछ और कदम उठाने होंगे। एक और सरल उपाय यह है कि एक काले धागे में नींबू और मिर्च बांधकर अपने मुख्य द्वार पर टांग दें। यह उपाय आपके घर को दुष्ट शक्तियों से सुरक्षित रखेगा और आप पूरी तरह निश्चिंत हो सकेंगे। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि आपके वे शत्रु कौन हैं जिनका नाम जानना जरूरी है। तो जान लीजिए कि जिन रिश्तेदारों के नाम रौरबी अक्षर से शुरू होते हैं, वे आपके प्रमुख विरोधी हो सकते हैं। ये ऐसे संबंधी हैं जो आपके जीवन में सबसे अधिक विरोध खड़ा करते हैं। यह संभव है कि यह दूर के रिश्तेदार या पुराने परिचित हो, जो लगातार आपके हर निर्णय में बाधा उत्पन्न करते हैं। आप स्वयं सोचें कि कौन सा व्यक्ति आपकी तरक्की को सहन नहीं कर पाता। आप स्वयं भली भांति समझ सकते हैं कि कौन आपसे ईर्ष्या करता है और कौन आपकी सफलता से असंतुष्ट रहता है। अब किस्मत आपके पक्ष में है और आप देखेंगे कि यह शत्रु अब अपने ही कर्मों में उलझ जाएंगे। अब वह घड़ी आ चुकी है जब आप जीवन में नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होंगे और खुशियों का स्वागत करेंगे। आपको एक महान शुभ समाचार मिलने वाला है और यह समाचार आपके जीवन की दिशा को पूर्णतः बदल देगा। यह शुभ समाचार किसी साधारण शक्ति से नहीं, बल्कि स्वयं भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपको प्राप्त होगा। अब जब भोलेनाथ आपके घर में पधार चुके हैं, तो उनके अनुग्रह से आपकी सफलता इतनी जबरदस्त होगी कि आपका पूरा परिवार प्रसन्नता से झूम उठेगा। लेकिन दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखें, यह समय आपके घर में सौहार्द और शांति बनाए रखने का है। घर में किसी भी प्रकार का कलह या वाद विवाद न करें, क्योंकि अब यह देवता आपके घर में विराजमान है। यदि आप आपसी मनमुटाव में उलझे रहेंगे तो वे अप्रसन्न हो सकते हैं। इसीलिए परिवार में प्रेमपूर्ण वातावरण बनाए रखें और छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करते हुए किसी भी प्रकार की बहस से बचें। इस समय देवता आपकी परीक्षा लेने को तत्पर हैं। लेकिन यह कोई साधारण परख नहीं होगी। वे किसी भी रूप में आ सकते हैं, चाहे वह कोई भिखारी हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति हो या वृद्ध स्त्री के रूप में। यदि आपके समक्ष कोई व्यक्ति आकर कुछ मांगे तो उसे खाली हाथ मत जाने दें, उसे कुछ देकर सहायता करें। यही आपके जीवन की सफलता का द्वार खोलेगा। यदि आप इन सभी बातों का पालन करेंगे तो देवता आपसे प्रसन्न रहेंगे। लेकिन यदि आपने इन सलाहों को अनदेखा किया तो उनकी नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है। इसीलिए इन बातों को गहराई से समझें और उनके अनुसार अपने कदम आगे बढ़ाएं। अब समय करवट लेने जा रहा है और ग्रहों की गति के साथ आपकी किस्मत भी गति पकड़ने वाली है। जो सपना आप वर्षों से देख रहे थे,
वह अब बहुत ही शीघ्र साकार हो सकता है। जिस दिन का आपने लंबे समय से इंतजार किया था, वह अब आपके समक्ष है। अगले 3 दिन आपके लिए अत्यधिक सौभाग्यशाली सिद्ध हो सकते हैं। इस अवधि में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, जो आपके भाग्य को पूरी तरह से बदल सकती हैं। यदि आप इन 3 दिनों में सतर्कता बरतेंगे, तो न केवल आपका जीवन बदलेगा, बल्कि आसपास के लोग भी आपकी उन्नति की सराहना करेंगे। लोग अब आपके समक्ष झुककर बात करेंगे और आपको ऊंचाइयों की ओर बढ़ता देखेंगे। यह सब भगवान भोलेनाथ की कृपा से ही संभव हो रहा है। जब भोलेनाथ किसी पर कृपा करते हैं, तो उसकी किस्मत संपूर्ण रूप से बदल जाती है। ऐसा व्यक्ति केवल धन संपन्न ही नहीं होता, बल्कि हर पीड़ा से भी मुक्त हो जाता है। लेकिन साथ ही यह बात भी याद रखें कि सफलता के साथ घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड पतन का कारण बनता है। आपको विनम्रता के साथ आगे बढ़ना है और ईश्वर की कृपा में विश्वास बनाए रखना है। यदि आप अभिमान से दूर रहेंगे, तो आपके जीवन में सतत सफलता आती रहेगी। अब तक आपके कार्यों में जो अड़चनें थी, वे समाप्त होने वाली हैं। रुके हुए कार्य तेज गति से पूरे होंगे और लाभप्रद सिद्ध होंगे। यह कालखंड आपके लिए एक बड़ा चमत्कार लेकर आ सकता है। कुछ लोग जो आपके बहुत करीब प्रतीत होते थे, उन्होंने समय आने पर आपकी सहायता करने से मना कर दिया। आपने जब उन्हें जरूरत के समय सहायता दी, तो बदले में उन्होंने धोखा दिया। ऐसे लोग आपके छुपे हुए शत्रु होते हैं, जिनसे आप उम्मीद रखते हैं, वही अक्सर सबसे बड़ा विश्वासघात करते हैं। अब आपके लिए यह पहचानना कठिन नहीं होगा कि वह छुपा हुआ शत्रु कौन है। ज्योतिष शास्त्र में यह स्पष्ट निर्देश नहीं होता कि किसी शत्रु का नाम उजागर किया जाए, क्योंकि यह शास्त्र की मर्यादा के विरुद्ध है। इसलिए हम नाम का खुलासा नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, उनके नाम के प्रथम अक्षर जरूर बताएंगे। आपके विरोधियों के नाम एस और आर अक्षर से प्रारंभ होते हैं। यह वे लोग हैं जो अभी भी आपके जीवन में नाटक कर रहे हैं। हालांकि इसका यह मतलब नहीं कि हर कोई आपके जीवन का शत्रु है। आप स्वयं समझ सकते हैं कि किनके साथ आपके संबंध सही नहीं है। इस विषय में हम ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि आप समझदार हैं और इस बात को अच्छी तरह जान सकते हैं। अब चर्चा करते हैं कि आपके जीवन का शुभकाल कब आरंभ हो रहा है। बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न होता है कि क्या जीवन यूं ही चलता रहेगा? क्या इच्छाओं की पूर्ति में सदा रुकावटें आती रहेंगी? क्या हमारे सपने कभी साकार नहीं होंगे? तो दोस्तों, इन सभी सवालों का उत्तर अब मिलने वाला है। अब आपके जीवन से कष्ट और रुकावटें समाप्त होने जा रही हैं, क्योंकि जिन 2 व्यक्तियों से आपको संबंध समाप्त करने की आवश्यकता थी, उनका उल्लेख पहले ही कर दिया गया है। इसके बाद आपके जीवन की समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होंगी। कुछ समय पहले हमारे वीडियो में कई दर्शकों ने कमेंट किया था, जिनमें उन्होंने लिखा कि उनके जीवन में धन की कमी, स्वास्थ्य समस्याएं और करियर में रुकावटें आ रही हैं। वे यह जानना चाहते थे कि यह समस्याएं कब समाप्त होंगी और कैसे हल होंगी। जब हमने उनकी कुंडली का विश्लेषण किया, तो हमें यह तथ्य ज्ञात हुआ कि उनकी कुंडली में ऐसी कोई बड़ी बाधा अंकित ही नहीं थी। दरअसल यह परेशानियां उनके विरोधियों और छिपे हुए शत्रुओं के कारण उत्पन्न हो रही थीं। आपके जीवन में जो भी रुकावटें हैं, उनका समाधान आपके ही हाथ में है। यदि आपकी कुंडली में कोई विशेष बाधा नहीं है, तो इसका सीधा अर्थ है कि आपके ऊपर किसी दिव्य शक्ति का आशीर्वाद सदैव विद्यमान है। हालांकि कई बार आप स्वयं की गलतियों से इन देव शक्तियों को रुष्ट कर देते हैं, या फिर आपके विरोधी तांत्रिक उपायों का सहारा लेते हैं, जिससे वह शक्ति आपके जीवन तक नहीं पहुंच पाती। अब आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप इस वीडियो तक आ चुके हैं और अब से आपको अपने जीवन की समस्याओं से निपटने का उचित मार्ग मिल जाएगा। तांत्रिक प्रभावों से बचने के लिए पहले आपको सजग होना होगा। आपने जो भी भूलें की हैं, अब उन्हें सुधारने का समय है। आपके जीवन में अब एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है और सारी परेशानियां समाप्ति की ओर बढ़ रही हैं। सबसे पहले यह जानना अनिवार्य है कि माता रानी आपसे क्या अपेक्षा रखती हैं। माता रानी केवल यही चाहती हैं कि आप अपनी गलती को स्वीकार करें और उनसे क्षमा याचना करें। तो अब अपने सच्चे श्रद्धा भाव और निर्मल मन से माता काली से 5 बार क्षमा प्रार्थना कीजिए। जय मां काली, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए।
माता, मुझसे बहुत बड़ी चूक हो गई है, मुझे माफ करें। जब आप इस प्रकार से विनम्रता पूर्वक क्षमा मांगते हैं तो माँ काली प्रसन्न हो जाती हैं और आपकी गलतियों को क्षमा कर देती हैं। इसके अतिरिक्त माँ काली चाहती हैं कि आप कुछ विशेष कार्य भी करें। सबसे पहले आपको किसी जरूरतमंद को दान देना होगा। यह दान किसी भी खाद्य सामग्री या आपके पास उपलब्ध किसी वस्तु का हो सकता है। ध्यान रहे कि यह दान माँ काली के नाम पर किया जाए। जितना आप सहजता से दे सकते हैं वही देना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। हालांकि क्षमा याचना के साथ कुछ महत्वपूर्ण बातों पर भी ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं त्रुटियों के कारण मां काली आपसे रुष्ट हुई थी। यदि इन पहलुओं में सुधार नहीं किया गया तो क्षमा मिलना संभव नहीं होगा। सबसे पहली बात यह सुनिश्चित करें कि आपके घर में कहीं भी मकड़ी का जाल न हो। यदि ऐसा है तो उसे तुरंत साफ करें, क्योंकि ये जाले नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं और नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश द्वार बनते हैं। दूसरी बात यह है कि यदि आपके घर में किसी देवी देवता की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित है तो उन पर धूल या गंदगी भी नहीं होनी चाहिए। तस्वीरों और मूर्तियों की स्वच्छता का ध्यान रखना अनिवार्य है, क्योंकि गंदगी उन्हें अपमानित करती है। सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आपके घर में कोई देवी देवता की फोटो या मूर्ति टूटी हुई हो तो उसे घर में ना रखें। टूटी हुई प्रतिमाएं ईश्वर को अत्यंत पीड़ा पहुंचाती हैं और यह आपके घर में नकारात्मक प्रभाव ला सकती हैं। यदि अनजाने में आपने ऐसा किया है तो संभव है कि माता आपसे अप्रसन्न हो गई हो, और यह आपको समझ लेना चाहिए। जब कोई दिव्य शक्ति आपके जीवन में सक्रिय होती है तो वह आपके मन, भावनाओं और आचरण को भलीभांति देखती है। यदि आपके मन में किसी के लिए ईर्ष्या या दुर्भावना उत्पन्न होती है तो देवी को उसका बोध हो जाता है और इससे वे रुष्ट हो सकती हैं। इसीलिए इन सभी बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है और फिर दिल से माता रानी से क्षमा मांगनी चाहिए। इस बात को सदा याद रखें कि यदि इस तरह की कोई गलती हो जाती है तो उसका दुष्परिणाम हो सकता है। हम आपको यही सुझाव देंगे कि इन बातों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और सावधानी पूर्वक जीवन व्यतीत करें। मां काली इस समय आपके जीवन से बहुत रुष्ट हैं, लेकिन यदि आप अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं और ईमानदारी से क्षमा याचना करते हैं तो उनका क्रोध शांत हो जाएगा। उसके बाद वे आपकी भक्ति और अच्छे कर्मों से प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगी। इसलिए अपने कर्मों को उचित मार्ग पर ले जाएं और अपने जीवन को सही दिशा में संचालित करें। लेकिन यहाँ यह जान लेना भी आवश्यक है कि अभी कुछ और बातें ऐसी हैं जिन्हें आपको अवश्य समझना चाहिए। यदि आपने इन बातों को नहीं अपनाया तो भविष्य में फिर से कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यह समय आपके जीवन का कोई सामान्य चरण नहीं है, बल्कि आपके लिए एक अत्यंत सौभाग्यशाली और प्रभावशाली समय बन चुका है। यह समय आपके लिए ऐसा कुछ लेकर आने वाला है जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की थी। इस अवधि में आप जो भी इच्छा करेंगे वह पूर्ण हो सकती है। जैसे त्रेता युग में महान आत्माएं भगवान की भक्ति के द्वारा हर चुनौती को पार कर लेती थीं, वैसे ही आज आप भी अपने श्रद्धा और आस्था के बल पर हर चाह पूरी कर सकते हैं। यह संदेश आपके जीवन में एक असाधारण परिवर्तन लाने जा रहा है। ऐसा अवसर शायद जीवन में दोबारा ना मिले। अब वह समय आ गया है जब आपकी किस्मत करवट लेने वाली है और आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। आपने यह तो सुना ही होगा कि हर युग में कर्म को सर्वोपरि माना गया है। ठीक उसी प्रकार यह समय आपके पूर्व जन्मों के सत्कर्मों का फल प्राप्त करने का है। भगवान की दिव्य शक्ति अब आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है, जो आपके पूरे अस्तित्व को बदल सकती है। इस शक्ति के प्रभाव से आपको वह सब प्राप्त होगा जिसकी आप लंबे समय से कामना करते आ रहे हैं। यह शक्ति केवल आपके जीवन के लिए नहीं, बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी लाभकारी सिद्ध होगी। आप इस शक्ति का उपयोग न केवल अपने मोहल्ले या गांव का भविष्य संवारने में कर सकते हैं, बल्कि स्वयं को एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में स्थापित कर सकते हैं। आप अत्यंत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि यह देवी शक्ति आपके भीतर स्थान ग्रहण करने वाली है। आप यह जानना चाहेंगे कि यह शक्ति आखिर आपके पास क्यों आ रही है और इसका उद्देश्य क्या है। कारण यह है कि आपने अपने पिछले जन्मों में महान कार्य किए थे,
आप सदैव लोगों की सहायता करते थे और गौ माता की सेवा भी करते रहे हैं। इसी वजह से यह देवी शक्ति अब आपके जीवन में उतरने को तत्पर है। जैसे ही यह शक्ति आपके भीतर प्रवेश करेगी, आपको किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। धन, ऐश्वर्य, वाहन, मकान, आभूषण सब कुछ आपको सहजता से प्राप्त होने लगेगा। किंतु इसका एक प्रमुख नियम है, आपको बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करनी होगी। जितना अधिक आप परोपकार में लगे रहेंगे, उतना ही अधिक आपका भाग्य प्रबल होता जाएगा। यह शक्ति कोई और नहीं, स्वयं मां लक्ष्मी है, धन और समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी। जब मां लक्ष्मी किसी पर कृपा करती हैं तो उसका जीवन पूरी तरह से रूपांतरित हो जाता है। अब यही परिवर्तन आपके साथ भी घटित होने जा रहा है। आपका जीवन समस्त रूप से एक नया आकार लेने वाला है और आपकी किस्मत जागने वाली है। जैसा कि हमने पहले ही कहा था, इस अलौकिक परिवर्तन को उत्सव के रूप में मनाने हेतु आपको अपने गांव या मोहल्ले में हर्षोल्लास फैलाना होगा। मिठाइयां वितरित करें और सभी का मुंह मीठा कराएं। अतः इस शुभ अवसर के लिए मिठाई का ऑर्डर अवश्य दे दीजिए और इस आनंद कोष के साथ साझा कीजिए। दोस्तों, अगले 24 घंटे के भीतर आपको एक अत्यंत चमत्कारिक शुभ सूचना मिलने वाली है जो आपके जीवन का संपूर्ण परिदृश्य बदल देगी। आप अब उस शक्ति को पाने वाले हैं जो आपको दुनिया का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बना सकती है। अब आप किसी भी चीज को एक संकेत भर से पा सकते हैं और किसी भी व्यक्ति को धनवान बना सकते हैं। इस देवी की कृपा से आपका जीवन पूर्णतः धन्य हो जाएगा और हर कोई आपके जीवन में घटने वाले चमत्कारों को देख अचंभित रह जाएगा। यह शक्ति आपके जीवन में एक गहरा परिवर्तन लाने वाली है और आपकी किस्मत पूरी तरह से पलटने वाली है। अब आपके पास समस्त सुख सुविधाएं होंगी। आने वाले समय में आप अपने इलाके के सबसे संपन्न व्यक्ति बन सकते हैं और धरती पर कोई भी आप जैसा सौभाग्यशाली नहीं होगा। आप यह बदलाव अगले 24 घंटों के भीतर स्वयं महसूस करने लगेंगे कि आपका भाग्य अब चमकने वाला है। प्रिय दर्शकों, सदा इस बात को याद रखें कि अच्छे कार्यों का फल निश्चित ही मिलता है। यदि आप सत्कर्म करते रहेंगे तो देवी देवताओं की कृपा सदा आपके साथ बनी रहेगी और एक दिन वही कृपा आपकी किस्मत को संपूर्ण रूप से बदल देगी। अब वही घड़ी आ गई है और आप स्वयं यह देखेंगे कि आपकी किस्मत किस प्रकार से एक झटके में पलटने वाली है। आज हम उस विषय पर चर्चा करेंगे जो अक्सर हर किसी के मन में सवाल पैदा करता है। आखिर क्यों ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनते और हमारे जीवन में इतने दुख क्यों आते हैं? ऐसा कौन सा अपराध है जिसकी हमें यह सजा भुगतनी पड़ रही है? इस ज्योतिषीय कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे कि वह कौन सी गलती है। तो दोस्तों, सबसे पहले गलती की आप जरूरतमंदों को मदद से हम जानेंगे कि वह कौन सी गलती है। तो दोस्तों, सबसे पहले गलती की आप जरूरतमंदों को मदद नहीं करते हैं, क्योंकि दोस्तों यह एक महापाप है। अगर आप किसी भी जरूरतमंद को आपके सामने जरूरत हो और आप उसे अनदेखा करते हैं तो यह सबसे बड़ी पाप होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जरूरतमंदों को जितना हो सके आप मदद करें। और हां दोस्तों, किसी के बारे में उल्टी सीधी बातें ना करें, क्योंकि दोस्तों कई बार हम अनजाने में किसी का बात बोलते हैं जो सच नहीं होता है। अनजाने में हम बोल देते हैं और उसे काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों से दूर रहें, तभी आपके जीवन में कुछ बदलाव आ सकते हैं और भगवान आपसे खुश रहेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को विराम देते हैं। अब मिलेंगे किसी अगले वीडियो में नई ज्योतिषी गणना। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को विराम देते हैं। अब मिलेंगे किसी अगले वीडियो में नई ज्योतिषी गणना को लेकर। तब तक के लिए जाते जाते वीडियो कैसी लगी ज़रूर बात कर जाएं। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माँ काली अवश्य लिख दे, ताकि माता काली की कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर बनी रहे और तुम्हारे जीवन में खुशियाँ छाई रहे। धन्यवाद। जय माँ वैष्णो देवी, जय माँ दुर्गा।